मसीह में किस समान होना चाहिए। जो लोग केवल मसीह में कुछ पाने के लिए आते हैं कि मुझे ये चाहिए, उसको दे देगा खुदा। मेरे बात को ध्यान से सुनो। जो लोग कुछ मांगने के लिए प्रभु के पास फर्स्ट टाइम आते हैं, कितना टाइम? फर्स्ट टाइम, उनके विश्वास के अनुसार प्रभु को दे देगा, ताकि उसने खुदा से कुछ मांगा है दे देगा। उसके बाद जितने भी उसकी प्रार्थना गरज है वो प्रभु उसके विश्वास योग्यता के आधार पर देगा। कि ये व्यक्ति केवल मांगने के लिए आया है कि ये व्यक्ति स्थिरता के लिए आया है। बाइबल क्या बताती है? मसीह में स्थिर हो जाओ। जो व्यक्ति स्थिरता में आता है उनके अंदर जो 9 फल आने के लिए बहुत समय जाता है। ये जो 9 फल है, ये 9 फल एक दूसरे से कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब एक आता है, जब उसका विश्वास योग्य हो गए तो दूसरा आएगा, दोनों के साथ हो गए तो तीसरा आएगा। ऐसे 9 फल। इसलिए आप देखो, बहुत फिंगर टिप पे गिन सकते हैं जिनको प्रभु ने आत्मा दिया। बहुत लोग आते प्रभु में फिर संसार के हो जाते। बाइबल ऐसे बताती है व्यक्ति का जिसका नाम है देमास। देमास एक खूबसूरत उदाहरण है उन लोगों के लिए जिसने प्रभु को ठुकरा दिया। ये व्यक्ति, बाइबल बताती है, पौलुस के अंदर से ट्रेनिंग लिया। पौलुस ने बहुत समय दिया इसको। पौलुस ने अपना आत्मा इस पर उंडेल दिया और पौलुस ने इसको हर एक जगह इस्तेमाल किया। और देमास हर जगह जगह प्रचार कर रहा, देमास प्रचार कर रहा है। और समय आया, जो चीज है उसके अंदर थी ना, संसार, वो एक एक भागने लगा और इसके पीछे भागने लगा। बाइबल बताती है कि देमास संसार में खो गया। देमास संसार में खो गया। क्यों? संसार अंदर थी, उसको दबाया गया। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। जब वचन के द्वारा दबा दिया गया, वो तो अंदर है, वो तो अंदर है। आपने दोस्तों को छोड़कर आया खुदा में, वो दो जिंदा है बाहर, वो दोस्त तो बाहर है। एक ने बोला जॉय चल, जॉय बोला नहीं, प्रभु ने ना बोला। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक ने बोला चल, कुछ नहीं, शादी में जाना है, चल। ये गया, वहां से पीट के आ गया। ये है संसार। ऐसा देमास बाहर निकल गया। मैं आपको बहुत खूबसूरत वचन बताना चाहता हूँ। मैं वचन में जाने से पहले कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। कोई मेरे लिए मत्ती 12 का 43 ध्यान से अपने बाइबल में सब लोग खोले। कितने बाइबल है उनका? तो बाइबल किधर है? क्यों भाई? बाइबल किधर? बाइबल किधर है? मम्मी के पास है। जब मम्मी के बैठ जाती, मम्मी बाइबल किधर उसका? आशीष का बाइबल किधर है? जब अशुद्ध अभी मैं बैठ, तेरा बाइबल अलग होना चाहिए। कौन पढ़ रहा है? जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाता है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और लौटकर उसे सुना झाड़ बुहारा और सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहाँ वास करती है। और उस मनुष्य की पिछली दशा पिछले से भी बुरी हो जाती है। बुरी हो जाती है। जोरदार भाई लेता है। मैं लास्ट टाइम बोला था, ओके? बाइबल बहुत खूबसूरत तरीके से बोलता है कि जब शैतान किसी जगह को, मतलब मनुष्य को छोड़कर चला जाता है, ध्यान से सुनो, शैतान मतलब क्या? संसार की बातें। जो आप शराब पीते हो शैतान है, जो सिगरेट पीते हो शैतान है, व्यभिचार, गाली, कर्जा, ये सारे शैतान के एक अलग अलग कैटेगरी है। जब ये छोड़कर चला जाता है तो वो सूखी बूंद पर देखता है। क्यों? पता है, अभी वो हमारे अंदर था। ध्यान से सुनो, जिनको आज तक समझने में मतलब चलो, वो हमारे अंदर था, वो छोड़कर चला गया, मतलब वो जगह भी क्या हो गया? खाली हो गया। वो जगह भी खाली हो गया। और भाई ने क्या पढ़ा? जब वो कहीं पर चैन नहीं पड़ता, वो सूखी भूमि पर रेंगता रहता है, तो फिर आता है,
वो चेक करने के लिए ये जगह अभी भी खाली है, ये जगह अभी भी खाली है। अगर खाली है तो वो आएगा। अगर खाली जगह को आप प्रभु के वचन से भर दोगे, खाली जगह को स्तुति आराधना से भर दोगे, खाली जगह को प्रार्थना से भर दोगे, वो कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा बाइबल बताना चाहते हैं। खाली जगह, वो खाली जगह को ढूंढता है। जो खाली जगह है, जो अकेलापन है, वो कभी भी प्रभु के ओर से नहीं हो सकता। बाइबल बताती है व्यक्ति रात भर अकेला अकेला जाकर मछली ढूंढ रहा है, कुछ ना हासिल हुआ। प्रभु बोलता क्या अकेला करता है, आ मेरे साथ। जब यीशु उसके साथ में आया, बाइबल बताती है कि उसका नाव मछली से भर गया, इतना अधिक भर गया कि लोगों को देने लगा। इसलिए बाइबल क्या बताती है, मैं तुझे देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला कभी नहीं बनाऊंगा। हम क्यों लेने वाले आज पता है, देने वाले क्यों नहीं है, हमारे अंदर प्रभु नहीं है। आज कोई जगह खाली है हमारे। अरे मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। जब बाइबल बताती है 3 दिन से भीड़ यीशु के पीछे है, यीशु ने देखा ये भूखे हैं। अरे उस भीड़ में बच्चा था, उसके पास 5 रोटी और 2 मछली था। जब तक वो रोटी और मछली बच्चे के हाथ में था, वो उठ नहीं थे। जब यीशु के पास आया, वो बहुत आइस गया। जब यीशु के पास आया, वो बहुताई से बढ़ गया। आप अपना जीवन को यीशु को दे दो, आप बहुताई से बढ़ जाओ। हम क्यों नहीं बढ़ रहे पता है? आज भी हमारे अंदर वो खालीपन खाली है। क्यों आदमी फिर से संसार में जाता है? क्यों आदमी को आज भी व्यसन अच्छा लगता है? क्यों भी शादी होने के बाद भी हमारी नजर बाहर लगी रहती है? क्यों? वो खाली है अंदर। और शैतान बाइबल से बताती है वो अकेला नहीं आता, वो अकेला नहीं आएगा, वो अपने साथ और भी 7 लोगों को लेकर आएगा, जो बाइबल बताती है उससे भी भयानक है। अगर जो व्यक्ति का बीड़ी पीता था, आपको दारू पीने वाली भी शक्ति आ जाएगी। वो बाइबल बताती है वहां से अलग अलग व्यभिचार, चोरी, डाका, वो सब दारू में आत्माएं आ जाएगी और व्यक्ति की दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। तो बाइबल क्या बताती है, हर सिचुएशन में प्रभु पर विश्वास करें। आज इसी वचन पर हम कुछ सीखेंगे। कितने सीखने को तैयार है? मैं चाहता हूँ आज प्रभु आपसे बात करें। कोई मेरे लिए वचन संहिता 23 पढ़े, धीरे से पढ़े और सभी लोग बाइबल में ये वचन को खोले। एवरीवन वचन 23 का 1 पढ़े। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। तो 1 मिनट, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। कुछ घटी नहीं होगा भाई, सब चाहिए हमको। पैसा, गाड़ी, बंगला, मोबाइल, अच्छी लड़की, अच्छा लड़का, बोलते ना गवर्नमेंट सर्वेंट। हाँ, प्रभु में नहीं है चलेगा, प्रभु में नहीं है तो मरने दे। अपने को चाहिए पैसे वाला। हाँ, पूरे वाचा वह मुझे हरी हरी चराइयों में वाह वाह, जाता है। वो अपने हरी हरी चराई, मतलब घर में नौकर चाकर रहना चाहिए, घर के अंदर 4-5 मेड रहना चाहिए, घर के अंदर सब हरी हरी चराई। यीशु गया तेल लेने। वह मुझे सुखदाई चल के चलने के पास ले हाँ, सुखदाई घर में जूस, शरबत, निर्बत, सब दारू, शराब, सब दोस्त बैठो दारू पियो। यीशु हमारे कलीसिया की बात बोल रहा वह हूँ। मेरे जी में जी ले आता है। ये सब खाने पीने से मेरे जी में जी नहीं आता। ये सारे, और ये ईमानदार है मेरे साथ। यस, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। ये सब चीज क्या हुआ? जब तक ये चीजें है ना, लोग यीशु के पीछे आएंगे। जब तक ये चीजें है ना, यीशु चाहिए अपने को। मैं बीमार था, मैं ठीक हो गया, अरे बस यीशु कर। अभी इधर अभी नहीं चाहिए यीशु। अभी आपको यीशु चाहिए नहीं। हम कर्जे में थे, ठीक हो गया, अभी यीशु गया। हाँ, बोलो बिंदास, बोलना पड़ेगा आप लोग को। क्या वो सुने ऊपर से? नेक्स्ट, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी ये तराई में होकर चलूं। ये सुनो, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई से भी
विश्वास योग्यता को परखा जाए। अभी ये चीज, अभी प्रभु ने पहला जो मांगा सब दे दिया। जो आपको चाहिए, चंगाई चाहिए मिल गया, पैसा चाहिए मिल गया, आपको अच्छी लड़की चाहिए मिल गया, आपको छुटकारा चाहिए मिल गया, घर चाहिए मिल गया, आपको जॉब चाहिए मिल गया, सब मिल गया। पहला प्रार्थना में सब मिल गया। अब इस सेकंड प्रभु ने क्या दे दिया? परीक्षा। घोर अंधकार दर्शाता है परीक्षा को, अंधकार दर्शाता है भयानक को, अंधकार दर्शाता है डर को। अभी ये आ गया। अभी क्या करने का? डरने का नहीं। हम ऐसे हैं नहीं, ये मैं बोलना चाहता हूं। स्टार्ट का 3 जो आया, ये हर मसीह को यही चाहिए। घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, खाना चाहिए, सब चाहिए। जब ये सब होते होते प्रभु में जब ये सब मिला, ये प्रभु होते होते प्रभु ने परीक्षा दे दी। तब प्रभु आपको परखेगा अभी तेरा जीवन क्या है। ये वचन 6, ये अध्याय में 6 वचन है। चौथा वचन जो है, इसके बाद का 2 वचन बाद में पढ़ाएगा बहन आपसे। ये चौथा वचन पर हम कुछ सीखते हैं। स्टार्ट में सब कुछ आ गया हमारे पास, अभी एक परीक्षा आ गया। यही परीक्षा प्रभु जानता है इसमें आपका जीवन क्या है। क्योंकि मेरा ये पर्सनली मेरा ये मानना है, हमारे कलीसिया में बहुत सारे लोग परीक्षा से डरते हैं। और मैं जानता हूं बहुत लोगों को। आज मैंने क्यों इसका सबसे बड़ा टेस्टिमनी लिया, इसलिए लिया कि सबसे बड़ा परीक्षा इसके जीवन में। आप चलते फिरते हो, ये भी एक टाइम पे चलती फिरती थी। आप खुश थे एक टाइम पे, ये भी खुश थे एक टाइम पे। आपका भी दोस्त यार है, इसके भी दोस्त यार थे एक टाइम पे। ये भी भागती थी, दौड़ती थी, सब कुछ करती थी समय का। और जवान लड़की सब कुछ करती थी, लेकिन आज एक चेयर में है। लेकिन फिर भी ऐसा अंधकार जीवन में होने के बावजूद उसका वचन क्या कहती है, वो क्या बोलते हैं? ब्रदर, अगर भले मुझे ऐसा जिंदगी में रहना पड़े तो भी मैं प्रभु की ही सेवा करूंगी। ये प्रभु जानना चाहता कि ऐसे सिचुएशन में तू मेरे साथ है। कितना समझ में आ रहा है? तभी भले ये घर पे है, मैं इसकी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अच्छा जॉब है, अच्छा सैलरी है उसका, तो घर पे है, कुछ लोगों को लीड करती है। घर पे है 24 साल की बच्ची, 26 साल की बच्ची है। ये उम्र को घर ले सकता है यार? प्रभु ने कर दे दिया। क्योंकि इसने क्या किया, वो घोर अंधकार के तराई में चल रही थी पिछले 2 साल से। इसने अपना जीवन प्रभु को दिया। और सिस्टर, मैं बेटी से बोलता हूँ, प्रभु का जो प्रार्थना आपने प्रभु को किया है, प्रभु ने आपको हो सकता है कि भौतिक सारी बातें आपको दिया होगा, हो सकता है आपने जो कुछ उसको मांगा सबको दिया होगा। लेकिन मैं यीशु के नाम से बोलता, जो प्रार्थना मेरा आपके लिए है, जो प्रार्थना मेरा आपके परिवार के लिए, एक दिन वो आता है। सिस्टर, आप ये बात को मार्क कर लो, नोट कर लो। आज के दिन, आज कल से 1 साल हो गया, आज मैं घोषणा करता हूँ, एक समय आता है आप खड़े रहकर यहाँ पर गवाही दोगे। होगा, क्योंकि प्रभु ऐसे कोई चुनता है। प्रभु ऐसे कोई चुनता है। आपको पता है, हमारे कलीसिया में बहुत लोग, परसों एक बहन ने मुझे फोन किया, बहुत आंसुओं के साथ फोन किया, मेरा हृदय भर आया। मैं घर पे गया, उसने प्रार्थना किया, मेरा विश्वास है वो बहन के जीवन प्रभु काम भी कर दिया। मेरा विश्वास है, उसने विश्वास है, मेरे को फोन किया, ब्रदर ऐसा है, आप घर पे आओ ना। मैं घर पे गया, प्रार्थना किया। मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा उस घर पर, उस परिवार पर काम करेगी। ये सिर्फ विश्वास योग्यता के ऊपर होता है। अगर अंदर खाली है कुछ नहीं होगा। ये समस्या, ये सेम समस्या बाइबल में अन्य व्यक्ति एक कुछ उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब दाऊद एक छोटा बच्चा था, उस समय में एक राजा था शाऊल ने गलती कर बैठा। जैसा शाऊल राजा हुआ, उसने अपने जीवन का पहला युद्ध जीतने के बाद से प्रभु की नजर में गलत काम किया। तब बाइबल बताती है कि शमूएल वहां पे आकर कहते हैं कि तूने प्रभु के नजर में गलत काम किया। प्रभु अपने योग्यता के अनुसार उसके मन का संग राजा ढूंढ लिया। तब शमूएल को उसने ब्लेसिंग किया कि जा, ईशे नामक एक व्यक्ति है, उसके घर का एक पुत्र को मैंने चुना है राजा के लिए। जब शमूएल वहां पर गया, उसका पहला बेटा आया, मतलब 9, दूसरा आया 9, तीसरा आया 9, ऐसे 7 आया। और 7 में दिखने में हट्टे कट्टे हैंडसम, 7 को रिजेक्ट किया। शमूएल बोलते खुदा नहीं, ये कोई भी मेरे लिए मुझे चुना नहीं। तो ईशे को पूछता है, क्या ईशे तेरे घर में और भी कोई बेटा है? कहता हाँ, मेरा एक बेटा है, वो छोटा है,
वो छोटा है, वो छोटा है, वो छोटा है। और भेड़ बकरी चलाता है। भेड़ बकरी जो चलाते हैं ना, उनका कोई वैल्यू नहीं इजराइल में उस समय में। जो लोग भेड़ बकरी चलाते थे उनकी कोई इज्जत नहीं थी। पता है क्यों? भेड़ कहाँ होती है? उनके गोद में। वो जो भी गंदा चीज करते हैं ना, उनके आँख बना के करते हैं, तो उनके बदन से गंदा गंदा स्मेल आता है, स्मेल। तो उन लोगों के पास कोई नहीं आता। जो भेड़ चराते हैं ना, उनके पास कोई नहीं आता, क्योंकि उनके शरीर में गंदा स्मेल आता है। उस भेड़ के जो गंदा चीज करते हैं उनके बदन में करते। वो वही नहीं कि दिन भर चलते हैं, 2-4 दिन से यीशु है ना हम गंदे लगते हैं, हमारे लिए वो चारवा ताकि जो हम बुराई में थे वो बाहर आए। हम कर्जे में थे ताकि वो गरीब बने, उसके गरीब होने के द्वारा हम धनवान बन सके। वो हमारे लिए आया। वैसे ही जो व्यक्ति था, ये था चरवा, छोटा है, चरवा है। किधर है वो आएगा? जब आता है, बाइबल बताती है उसके गाल में तो लाली छलक रही थी, बच्चा था। अभी एरोन के तो लाल लाल, उसको अगर आप लेके जाओगे धूप में, गाल उसका लाल लाल आएगा, क्योंकि उसके गाल में लाली छलकती थी। वो तो बच्चा है, वो तो ये होता, हाँ ये घर बनना सकता है। हम जैसे ठुकराई में लोग हैं ना, हम बोलते राजा करके बनाया, राजा। इसमें कौन लोग हैं जिसको तकलीफ नहीं होता? सबको ठीक है लाइफ में, सब ठीक है, लाइफ में सब ठीक है। हमको राजा करके चाहिए। अब रानी है एस्तर है, ये राजा है दाऊद है। वो और बात है, हम क्या करते पता है कि उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जो एस्तर थी ना, झोपड़े में रहने वाली औरत थी, झोपड़े में रहती थी। उस टाइम पे राजा को शादी करना था, क्षयश नाम था, क्षयश राजा। उसकी जो बीवी थी उसके मुंह पे उसको कुछ गलत बोली चली गई, उसको शादी करना था। तब क्या हो गया? बोला कुछ लड़कियों को आप सजा सवर कर लेकर आओ, ताकि इनमें से मैं रानी चुनूंगा। ये झोपड़े में लड़की, इसको सजा, इसको अच्छी तरह से इसको दूध से जो भी शेर से मिला, इसका लीस्ट एक्सपेक्ट करता कि ये राजा इसको चुनेगा। इतने लड़कियों को छोड़कर राजा एक बार एस्तर को, तू मेरी रानी है। इतने लोगों में, इतने सबको छोड़ के प्रभु बोलता है निकला तू मेरी बेटी। कितने लोग हैं, प्रभु सबको ठुकराया, क्योंकि आप विश्राम दिन में उसके पास है। क्योंकि एस्तर पर प्रभु में विश्वास, एस्तर की किताबें ऐसी किताबें सारे बाइबल में जहां पर परमेश्वर का नाम ही नहीं, परमेश्वर करके एक भी जगह निकाली है एस्तर की किताब में, फिर भी खुदा ने वहां पर बड़े बड़े काम किए, फिर भी आपको प्रभु का नाम लेते। सोचो आपका प्रभु कितना नाम होगा। ये जो दाऊद था, जब दाऊद को जब चुना, he was just, मतलब लाली झलक की, मतलब मेरे ख्याल से 14-15 बच्चा हुआ। उस टाइम पर इस पर अभिषेक हुआ कि तू इस्राएल का राजा होगा। जब प्रभु ने अभिषेक कर दिया, मतलब वही सिस्टम स्टार्ट का 3 पढ़ा ना, क्या पढ़ा स्टार्ट का 3? हरी हरी चराई, दूध बीज शहद से, वो वाला जीवन था उसका। सडनली एक दिन एक वाक्य होगी, गत का गोलियत को दाऊद ने मार दिया। जब दाऊद ने मार दिया, ये सारी बातें इस्राएल में फैल गई। जब ये लोग विजय होकर आ रहे थे, बाइबल बताती है लोग ने एक घोषणा करने लगे कि शाऊल ने 1000 को मारा और दाऊद ने 1,00,000 को मारा। जब ये घोषणा हुई, शाऊल के मन के अंदर इसके प्रति नफरत से छा गया। अब इसने तो बुराई किया था, कुछ काम अच्छा काम किया, लेकिन अभी इसके विरोध में एक राजा एक षड्यंत्र रचने लगा। हो सकता है आपने अपने जीवन में किसी के प्रति अच्छा काम किया होगा, या आप जानते हैं आपने किसी के प्रति अच्छा काम किया होगा, उसके बदले आपको वैसा प्रतिफल नहीं मिला, आपको वैसा प्रतिफल नहीं मिला, तो आप उस व्यक्ति के लिए गुस्सा मत रखो मन में। मैं ये बात बताना चाहता हूं आपको, ये जो व्यक्ति था शाऊल के लिए बड़ा काम किया। बाइबल बताती है 40 दिन तक धक्का गोलियां आके उसको चिढ़ा रहा है, उनको गालियां दे रहा है। लेकिन जब दाऊद वहां पर आया, दाऊद के हाथ में 5 पत्थर थे, एक ही पत्थर से उसको मार दिया गया। उसके बाद एक बड़ा छुटकारा मिला। जब उसने शाऊल को एक अच्छा काम किया तो शाऊल को रिवॉर्ड देना चाहिए था, शाऊल मारने की इच्छा। हो सकता है आपने बहन बहुत कुछ अच्छा किया होगा, लेकिन नहीं मिल रहा आपको वो पोजीशन अपने जीवन में।
चुप रहे, शांत रहे। आपने प्रभु के लिए बहुत कुछ किया, नहीं मिले रिवॉर्ड आपको, चुप रहे, कुछ मत बोले, शांत रहे। मैंने आपको कहा था खुदा वहां से प्रार्थना जवाब होता नहीं है, वो आपको भले ही वहां से लेकर निकल देगा जहां मैं एक्सपेक्टेशन किया नहीं है। आपने सोचा भी नहीं होगा ये प्रभु के लिए कहां से, अरे किसको पता था कि एक समय आता है कि इसमें इतना अच्छा बढ़िया जॉब मिल जाएगा, हमको मालूम ही नहीं था, मिल गया, उसने हमें कर्जा साफ करने का रास्ता खोल दिया। विश्वास, बी स्टिल, चुपचाप खड़े रहे, उसके नजर के काम किया। दाऊद ने से यही किया, दाऊद ने बिल्कुल ये किया। उसकी गलती क्या की? दाऊद अपने जीवन में 70 साल जिया। दाऊद 70 साल जिया, बाइबल बताती है when he was, जब वो 30 साल का हुआ तो उसको राजपद मिला और उसने इजराइल में 40 साल राज्य किया, मतलब 40 साल राज्य किया, 30 साल में राजा बना, मतलब 70 साल की उसकी आयु थी। बाइबल ध्यान से पढ़े, 70 साल की आयु में 40 साल के उसके राज्याभिषेक का दौर में कम से कम 10-15 साल के जंगल में। आप रानी होने के जंगल में जाना चाहोगी? सिस्टर जाना चाहोगी जंगल में? सिस्टर चांगला जॉब आहे आता 15-20 हजारचा, 5 हजार जॉब करणार का? करेगा क्या? करेगा क्या? क्या देख रहे भूखे में? ये राजा है, ये राजा है और 15 साल गुजरा जंगल में। ये सारे घोर अंधकार के तारे उसके जीवन में की। तो बाइबल में क्या बोलती है? प्रभु मैं तेरे पे विश्वास करता हूं। ये जीवन परमेश्वर मांगता है। आप देखो जब राजा हुआ, इसके पीछे मारने को है शाऊल, एक समय आ गया, इसकी शादियां हो गई। बाइबल बताती है इसका बेटा था, इसका नाम था एबनोर, और उसकी बहन थी तामार। ये दोनों के बीच में गलत काम हो गया। जब गलत काम हो गया, इसमें गलती दाऊद की क्या है? ये दोनों ने गंदा काम किया, इसमें गलती दाऊद की क्या है? अब्बाशालोम इसको मारने के पीछे पड़ गया दाऊद को। अब्बाशालोम से बचने के लिए जंगल के अंदर है, दाऊद से बचने के लिए जंगल के अंदर है, पलिश्तियों से बचने के लिए जंगल के अंदर है, अम्मोनियों से बचने के लिए जंगल के अंदर। जबकि इसको बुलाया किसने? प्रभु ने। तो जंगल में क्यों है? यह परीक्षा का समय है उसका। आज हो सकता है प्रभु में स्थिर होंगे, हो सकता है प्रभु को जानते हैं, बहुत अच्छे काम किए, लेकिन अपना जीवन भी दाऊद जंगल वाला जीवन है। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने। अपनी हर एक लड़ाई को खुद ना लड़े। बाइबल बताते हैं जो लड़ाई स्वयं लड़ता है वो हारेगा, लेकिन जो आपकी लड़ाई को प्रभु के हाथ में दोगे, अपने जीवन को और प्रभु के हाथ में दोगे, जिस समान उस बच्चे के हाथ में 5 रोटी 2 मछली थी, वो उतना ही थी, जो प्रभु के हाथ में है बहुतायत हो गया। आपका जीवन और प्रभु को दोगे, हर एक बंद काम वो पूरा कर देगा, हर रुका काम पूरा कर देगा, हर बंद काम खोल देगा। आज बहुतों ने अपना जीवन प्रभु को न देने की वजह से अलग अलग चीजों में फंसे पड़े। एक कर्जा है, जा ही नहीं रहा, एक बीमारी है, निकल ही नहीं रही, एक समस्या है घर के अंदर, सॉल्व नहीं हो रहा। प्रभु को मांगते हैं, जानता है कि यीशु एक दिन बादलों पे आएगा, फिर भी क्यों सॉल्व नहीं हो रहा है? पता है क्यों? संपूर्ण जीवन प्रभु को मिलता है। प्रभु कभी भी आधा अधूरा जीवन नहीं मांगता। प्रभु कभी भी आधा अधूरा जीवन कभी नहीं मांगता। या तो प्रभु में, या तो दाऊद ने क्या किया? अपने दाऊद से मिस्टेक हुआ, मैं बोलता हूं। वो एक मिस्टेक में गिरा था, लेकिन उसने इतना पश्चाताप किया कि प्रभु ने उसको स्वर्ग दे दिया। अगर आज यहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसे, वचन तो बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी प्यारी बहन रागिनी सिस्टर ने मुझे आज रिक्वेस्ट किया था कि उनको 20-25 मिनट चाहिए, उनका बेटे का बर्थडे है आज, तो मैंने बोला ये समय आपको दे दूंगा। वचन तो और भी लंबा है, लेकिन कितना समझ में आ रहा है। जैसे मैंने बताया, ऐसी लड़ाई, सच में ऐसी लड़ाई कौन लड़ रहा है? हाँ, मैं चलो सबका हाथ ऊपर, लगभग सभी लड़ रहे हैं, इवन मी ऑल्सो। लड़ रहे हैं क्या? अब लड़ रहे लगभग, और ये लड़ाई किसके मन में क्या?
इसी मसीह में उंगली है। ध्यान से सुनो, संसार में एक व्यक्ति को जब ज्यादा तकलीफ होता है ना, आप भी तो मैं सहन नहीं कर सकता, ये फोन करेगा, सहन नहीं कर सकता, आना मेरे पास, लेके जाएगा दारू के पास। वो अगर दारू पी लेगा 5 घंटा टेंशन, ये किसका काम है? मसीह क्या बोलता है? बाइबल क्या बताती है? जब तू निर्बल है तब तेरे आत्मा तेरे अंदर काम करते। कोरिन्थियों 12 में लिखा है, कोरिन्थियों 12 क्या लिखा है एग्जैक्टली? कोरिन्थियों 12 में उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, Yes. क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में प्रकट होती है। मेरी सामर्थ्य निर्बल, जब आप निर्बल है, निर्बल मतलब कुछ काम नहीं हो रहा है, घर के अंदर कर्जा है, एक बीमारी है, घर में तनाव है, पीड़ा है, नुकसान है, जॉब में तकलीफ है, सेहत में तकलीफ है, ये निर्बलता है। ये निर्बलता को लेकर किसके पास आओ? प्रभु के पास आओ। वो निर्बलता में आपको क्या देगा? सामर्थ को देगा। तो आज क्या होगा जब निर्बलता आती है? लोग कहाँ भागते हैं पता है? संसार में भागते हैं। लोगों को फोन करते हैं, अरे मेरी टेंशन है, अरे कर्जा करना, प्रभु के पास, प्रभु के पास बॉस पूछे आपको देने के लिए। बाइबल ऐसा बताती है। ध्यान से सुनो सिस्टर, सब लोग ध्यान से सुनो। ये जो मूसा था, मूसा जी, प्रभु ने अपनी आत्मा इस पर उंगल कर उसको बुलाया कि लोगों को निकाल के लेके मिस्र से। ध्यान से सुनो, जब मिस्र से लोगों को छुड़ा कर लेके आया, बाइबल बताती है कि वहां पर लाल समुद्र है, 2 वाक्य। बाइबल बताती है वहां पर एक पत्थर था, उसको से मारा, वहां से पानी आ गया। बाइबल बताती है ऊपर से मन्ना गिर रहा है। बाइबल बताती है जो खारा पानी था उसको मीठा बना, बहुत कुछ किया। एक समय आ गया, ये मूसा टूट पड़ने लगा। ये जो लोग थे, ये लोग कह रहे मूसा को, ये मूसा, हम जब मिस्र में थे हम अच्छे थे, वहां पर हम चिकन खाते थे, मटन खाते थे, सब कुछ खाते थे, हंडियों में पकती थी। यहाँ पर क्या ये वो सा ये धनिया जैसा हमको रोज मन्ना खाना पड़ रहा है। तब ये व्यक्ति मूसा प्रभु के पास आता, बोलता प्रभु क्या इनको मैंने अपने पेट से जल दिया, जो इनके मैं सुनूं? प्रभु ये तो मच्छी मटन मांग रहे हैं, मैं कहाँ से लाके दूं इनको? इतना मच्छी मटन तो हमारे पास गाय भी नहीं है, बैल भी नहीं, इतने अगर समुद्र में फाड़ भी देंगे तो उसमें मछलियां नहीं आएगी जितने लोग खा सके। हमारे पास 6 लाख तो प्यादे ही, 6 लाख तो पुरुष है। ये मूसा बोल रहा है, जिसने प्रभु के सामर्थ को देखा, ये प्रभु को बोलता है कि तू नहीं कर सकता। आज सेम हालत हमारी है, और कुछ तकलीफ आता है हम प्रभु को छोटा कर देते हैं। यहाँ पे मूसा ने प्रभु से बात किया, मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया, मूसा ने उसने लाठियां फेंकी, वो उसको सांप हुआ, सांप को छुआ, लाठी हुई, ये बड़े बड़े चमत्कार किया। जब एक तकलीफ आ गई लोगों को लेकर, ये कहते कि प्रभु ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। यही चीज प्रभु को गुस्सा, प्रभु को ये होगा, कैसे होगा? मैं एक वचन से आपको बोलना चाहता हूँ, कोई मेरे गिनती कह रहा हूं, ये समझे सब लोग, गिनती कह रहा हूं। कब होगा? सिस्टर गिनती 11:18 में पढ़े, गिनती 11:18, और सब लोग ध्यान से सुने। और लोगों से कहे, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा। 1 मिनट, कल के दिन अपने आप को क्या करो? पवित्र करो। उनका डिमांड क्या है? मांस। उनका डिमांड क्या है? प्रभु क्या बोलता है? कल के दिन अपने क्या करो? पवित्र करो। तुम्हारा जो भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है, पहले अपने आप को पवित्र करो। जो भी आपका प्रार्थना करे जो ब्रदर, पहले अपने आप को, सिस्टर, जो भी आपका प्रार्थना गरज है, बाइबल बोलती है पहले अपने आप को, मैं नहीं, बाइबल भले तुमने गलत काम किया है, फिर भी सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो। जो आपका इच्छा है आपके मन के अनुसार मैं करूंगा। कल के दिन इनको मैं इतना खिलाऊंगा, ये जो मच्छी मटन है इनके नथनों से भरा जाएगी। ये प्रभु का वायदा था। बाइबल बताती है कि एक पुरवाई समुद्र के ऊपर से चली और बहुत सारे बटोरे उड़कर आए। बाइबल बताती है उस दिन के रात तक, अगले दिन भर इन लोगों ने इकट्ठा किया। बाइबल बताती है उन्हें इतना इकट्ठा किया कि उनके पास भर गए वो खाने के लिए। और बाइबल बताती है कि उसी दिन प्रभु ने सबको खिलाकर मार दिया, खिलाया फिर मारा। कि उन्हें क्या किया? प्रभु को
आज हम में से बहुत लोग हैं, लोगों को पता है शराब पीना गलत है, फिर भी करते हैं। प्रभु को पता है कि दारू पीना, सिगरेट पीना, व्यभिचार करना करते हैं, क्योंकि वो प्रभु को छोटा करते हैं। छोटा का मतलब मरने का समान, ऐसा बाइबल बताती है। आपको प्रभु ने छुटकारा दे दिया, प्रभु से पीछे हट गए, आप मरने के समान काम कर रहे हो। ध्यान से सुनो, प्रभु का काम ना करना, चर्च में आना पर प्रभु का काम ना करना मरने के समान से बाइबल बताती है। मैंने बाइबल बताती है, ध्यान से पढ़ो। बाइबल बताती है यहोवा ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता। ठट्टा मतलब मजाक। यहोवा ठट्टे में नहीं उड़ाया जाता। हमारा जो न्याय है आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, एक दिन पक्का होगा, बाद में पक्का होगा। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये तो प्रभु में नहीं है, इसी पास तो बहुत पैसा है, क्या फायदा यीशु को मानने का। अरे ऐसे लोग भी हैं, कभी सुना है ऐसे लोग का? सुना है, मैंने भी सुना। क्या फायदा तुम प्रभु में चल रहे हो, ये तो ठीक ही नहीं होगी। क्या फायदा आपको प्रभु में चलने का, ये अभी तक तो प्रभु में आया नहीं। क्या फायदा प्रभु में चलने का, घर में प्रॉब्लम है। क्या फायदा प्रभु में चलने का, वो ठीक नहीं होता। क्या ख्याल प्रभु में चलने का, रोज में कुछ अलग तरह तकलीफ है। क्या फायदा, मेरे को आज भी वो तलब है। बहुत सारे लोग, इसलिए बाइबल क्या बताती है, जब परीक्षा देने के लिए शैतान यीशु के पास आया, बाइबल बताती है पल भर में उसने यीशु मसीह को संसार के सारे राज्य बताए। पल भर में ऐसा चपकते बता बोलता ये सब मेरा है। शैतान को भी वो चीजों का अधिकार है। शैतान भी पैसा दे सकता है, शैतान भी बच्चा दे सकता है, बच्चा भी दे सकता है, उसके पास ये पावर भी है। बहुत लोगों को पता नहीं है। मैं आपको एक वचन बता दूं, सिस्टर इफिसियों 6। मेरे लोग आप सीखो, समझो, प्रभु का वचन बहुत सटीक है। इफिसियों 6 बात को एक मिनट इफिसियों 6 में मैं बताता हूं। इफिसियों 6 में एक सुंदर वचन है, सिस्टर पढ़ो। इफिसियों 6 का 12। सभी लोग बाइबल को बोले इफिसियों 12। कौन पढ़ा था अभी? वो पढ़ा था क्या? संदेश पढ़ धीरे धीरे। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लघु और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टात्मा की आत्माओं सेनाओं से। एक में दुष्टात्मा की आत्मिक, दुष्टात्माओं की आत्मिक सेना। और हम भी कौन है? आत्मिक लोग हैं, हम आत्मिक लोग हैं ना। दुष्टात्मा की आत्मिक सेना, ये वर्ड को अंडरलाइन करो, आपको समझ में आएगा। उसके पास भी पावर है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठे, उसके पास एक अद्भुत शरीर था। उसके पास एक अद्भुत शरीर था और दीवार के आर पार हो सकते थे। बाइबल में लिखा है ना, वो जो खाना खा रहे थे और दरवाजे को पार कर आ गए, जहां पर बाइबल बताती है कि वहां पर थोमा बैठा हुआ था। वही अद्भुत शरीर शैतान के पास भी है, जो यीशु के पास है। यीशु कहता है कि मैं गरजने वाला सिंह हूं, वो भी बोलता है मैं गरजने सिंह हूं, आप फाड़ने के लिए बैठा हूं। यीशु बोलता है भोर का तारा, ये भी बोलता है मैं भोर का तारा हूं। यीशु कहता है मैं परखता हूं, ये भी बोलता है मैं परखने वाला हूं। ये हर चीज यीशु कॉपी करता है। और यीशु क्या बोलता है कि छोटी छोटी विश्वास, छोटा विश्वास, ये भी छोटे छोटे पाप में गिराता है। छोटा विश्वास एक बड़ा विश्वास में कन्वर्ट हो जाता है, छोटा पाप एक बड़ा पाप में कन्वर्ट होता है। जो यीशु कर सकता है ना, वो सारा वो कॉपी करता है उसको। यीशु पैसा देगा तो वो भी देगा,
यीशु बच्चा देगा तो वो भी देगा। तो आपका आत्मिक आंखें होना चाहिए किसके पास से? ये जो यहाँ से खड़ा रह के बोल रहा है, ये व्यक्ति किसकी ओर से? एक ने बोला ना इसको आप जानो जो व्यक्ति कौन है, क्या उसका जीवन शैली क्या है, उसका यहाँ से बाहर निकल जीवन क्या है, आप वो जानते नहीं है। इसको आज बहुत सारे लोग मतलब क्या वर्ड है मेरे पास, लोग परखते नहीं है। हमें परखना जरूरी है। परखने की आत्मा, एक आत्मा है परखने की, वो भी 9 वरदानों में से एक है। परखना चाहिए लोगों को कि जो फ्रैंकलिन यहाँ से बोल रहा है, क्या सच में ये बाइबल की बातें बोल रहा है, क्या बाइबल में कहीं लिखा है? मैं कुछ पिछले बोले एक जगह गया था, उस पैसा नहीं दिया उसने, वो जबकि पंजाब तक गए थे लोग, तो पैसा नहीं दिया, वापिस है। क्यों? इतना लंबा तो गया था, देखे आना चाहिए ना कुछ तो हो गया होता ना। नहीं, हमारे परखने की आत्मा होना चाहिए। हम जहाँ काम करते हैं, सच में काम परमेश्वर की ओर से हमारे पास, क्या प्रभु को समय देते हैं? क्या प्रभु के पास से जॉब? जिस व्यक्ति में शादी करने वाली हूँ, क्या ये सच में प्रभु की ओर से है कि नहीं? आज सारे जवान इधर ही फंस गए, एक गलत रिश्ते के साथ आ जाते हैं और प्रभु अंदर था, प्रभु को बाहर निकाल दिया। आज बहुत सारे जवान फिसल गए। बहुतों का एक कॉलिंग था प्रभु में, लेकिन प्रभु में थे, लेकिन एक गलत संगति में आ गए और प्रभु निकल गए। इसलिए मैं क्या कहता हूं, आप कहीं पर भी शादी करोगे, मसीह होना चाहिए। मसीह वो व्यक्ति मसीह का नहीं है तो एक दिन आपको मूर्ति पूजा में डालेगा, बहुत जरूर डालेगा, जल्दी डालेगा। आदम के साथ हव्वा थी, आदम होने के बावजूद भी पाप में गिरी कि नहीं गिरी? चुटकी भर शैतान को भरमाने के लिए एक सेकंड काफी है, सेकंड। और पता है जो मसीह में आए हैं ना, उनके पीछे तो हाथ तो नहीं पड़ा। जो मसीह में, ट्रस्ट मी, आप कोई सेफ नहीं है, आप कोई सेफ नहीं है। मैं बोलना चाहता हूँ, अब बाहर जाओगे, आपके पीछे एक पड़ा है आपको गिराने के लिए, आपको पुरानी बीती जिंदगी पड़ा है आपके पास। वो आपको वचन पढ़ने को नहीं देगा, वो आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, आपको ऑनलाइन में आने को नहीं देगा। ऑनलाइन में तो गिनती के लोग रहते हैं। कोई खुल के अभी तो ये बोलने लगा, अच्छा हो गया मेरे को, ये बोलते पहले से। हाँ, अभी बहुत सारे लोग गाना गाने लगे, बहुत सारे लोग अभी नहीं पाए आगे। अभी आप भी आएंगे ब्रदर ऑनलाइन, माता सिस्टर भी अभी ऑनलाइन आने लगी है। उस दिन हमारे शोभा सिस्टर ने गीत गाया, हमारे भाई ने उस दिन प्रार्थना किया, नितिन भाई ने उस दिन प्रार्थना किया, हमारे भाई सुकुमार ब्रदर भी गाते हैं, आशा सिस्टर ने भी वहाँ पर प्रभु का गीत गाया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बैंक जुड़ती, पता है सबको? पाकिस्तान से लोग जुड़ते हैं, हिंदुस्तान के लोग नहीं जुड़ते। वो भी हिंदुस्तान के चंगुल, वो भी चंगुल के क्या अपने एरिया का नाम क्या है? अरे नाम क्या हमारे एरिया का नाम क्या? सेल कॉलोनी। नहीं जुड़ पाते। 9:30 बजे मीटिंग चल रहा है, सिस्टर कौन करने में? ब्रदर क्या सिस्टर मालूम ही नहीं है प्रार्थना चल रही है। नहीं ब्रदर, लेकिन ब्रदर ने बोला 3 दिन ही रहते हैं। और अभी देखो, हवा ने डाल दिया आदम के ऊपर। प्रभु पूछता है, ये हवा तूने क्यों, आदम क्यों खाया? हवा ने दिया। अबे हवा ने बोलता है आदम ने गलती की। नहीं ब्रदर, मैं फोन करने के लिए पहले पूछा, बोले नहीं ये दिन नहीं रहता है घर के प्रार्थना, इसके लिए मैंने फोन ये ना पहले से एक बहन बोलती है, घर में कुछ तो फंक्शन था, फंक्शन था। तो एक बोलती, अरे तेरी बहू तो अच्छी मिली, तेरे को बहू तो देखो पढ़ी लिखी मिली। क्या लिखी का तो मालूम नहीं, दिन भर पढ़ी रहती है। ऐसा होता है सिस्टर। ये हम लोग में कुछ ज्यादा होता है। कभी कभी हम दोनों में होता है, तू ऐसा क्या है, मैंने ब्रदर काम नहीं तुम सही है, मैं गलत है। मैंने वो पढ़ के देखा। हाँ मैं चाहता है जैसा कुछ चलने को रोकता नहीं, ये मेरे को देखता रहता है। ये मैं दूसरा फैमिली नहीं है। तो कितना बच्चे समझ में आया? तो
कितने लोग इस वचन की तरफ